जी नाजरीन, दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहली न्यूज़ इमरान खान के हवाले से है। अब तक हम सुन रहे थे कि इमरान खान के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक नहीं हो रहा, लेकिन अब इमरान खान के साथ जेल में नाजेबा हरकत की जा रही हैं। वह नाजेबा हरकत क्या हैं ये भी आपको बताते हैं आगे चलकर। और दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर जो सदर मुमलिकत के दस्तखत थे उस पर बातचीत करेंगे कि सदर मुमलिकत ने जब कह दिया था अपने अमले को कि ये बिल वापस भिजवा दें, ये समरी वापस भिजवा दें, मैं इससे मुत्तफिक नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद भी बिल को ऐवान सदर में रखा गया। वो किसने रखा, वो कौन था, उसका नाम भी मंजर आम पर आ गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। अब तक तो हम सुनते आ रहे थे कि इमरान खान के साथ बदतरीन सलूक हो रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट की तारीख में एक ही वर्ल्ड कप जीता है और वो इमरान खान की कप्तानी में जीता है। लेकिन इमरान खान के साथ जो सलूक है वो थर्ड क्लास के दहशत गर्दों की तरह किया जा रहा है। यानी कि इतनी फसायत और जुल्म किया जा रहा है इमरान खान पर जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये जुल्म तो था, लेकिन इसके बाद अब जो हुक्मरान है, निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत को लाने वाले नाजेबा हरकत पर उतर आए हैं। नाजरीन, एडिशनल सेशन जज शफकतुल्ला जो कि विज़िट पर थे, 15 दिन के बाद वो एक विज़िट करते हैं जेल का और वहाँ देखते हैं कि कैदियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। तो जब वो अटक जेल गए, विज़िट पर थे, तो उन्होंने बैरक नंबर 3 कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के सेल का विज़िट करने का सोचा। उन्होंने जब वहाँ विज़िट किया तो हैरान रह गए, दंग रह गए कि वाकई ही साबिक वज़ीर आज़म को इस सेल में रखा हुआ है। क्या ये दहशत गर्दी का मुकदमा इनके ऊपर, या सिर्फ ताखीर यानी समात पर ताखीर से आए हैं, उस चीज़ पर इनको गिरफ्तार किया गया है। खैर, जब उन्होंने ये कहा तो जेल सुप्रीडेंट जो थे वो सर झुकाए खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखा, इमरान खान किस हाल में है, ये सुनिएगा। इमरान खान का जो सेल है उसमें मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, ठीक है, और वो इसलिए है कि इमरान खान जो है वो तन्हाई जो है महसूस करें। जो सेल का टॉयलेट है उसकी जो दीवारें हैं वो 2.5 से 3 फुट की हैं। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक इंसान की जो टांग होती है, टांग का जो घुटना होता है वो तकरीबन 3 फुट तक होता है। तो इमरान खान को वॉशरूम करने और गुसल करने में कोई प्राइवेसी नहीं दी जा रही और उन्हें इंतहाई दुश्वारी का सामना है। यहाँ तक नहीं, सिर्फ उस टॉयलेट के ऊपर यानी तकरीबन 5 से 6 फीट ऊपर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। यानी इमरान खान गुसल कर रहे हैं तो उनकी सीसीटीवी फुटेज बन रही है, इमरान खान वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सीसीटीवी फुटेज बन रही हैं। और इमरान खान, उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इमरान खान की जितनी भी शिकायत हैं वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। यानी हमें जो बुशरा बीबी और उनके वकील ने जो कुछ वो हमें बताते रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त था। और अब तो एडिशनल सेशन जज ने भी इस चीज़ की जो है वो सही करती है कि वाकई ही इमरान खान के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद तक अभी तक कुरान पाक भी मुहैया नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान ने कह दिया है कि अगर ये इससे भी घटिया हरकत पर उतर सकते हैं तो उतर जाएं। मैं कोई डील नहीं करने वाला, ना ही मैं कोई मुआहदा करने वाला हूं। और अगेन उन्होंने वही बात की, मैं मर तो सकता हूं लेकिन मुआहदा नहीं कर सकता, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता। खैर, ये तो था इमरान खान का अहवाल। अब दूसरी तरफ जो कि 2-3 दिन से शायद सुर्खी बनी हुई है खबरों की कि सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। लेकिन सदर मुमलिकत के बकौल ये बिल उनके पास आया तो उन्होंने वापस भिजवा दिया था। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, हल्फ देने के लिए तैयार हूँ, मैंने दस्तखत नहीं किए। हुआ क्या था बेसिकली, सदर मुमलिकत के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वकार साहब, और इनके एक मिलिट्री सेक्रेटरी भी हैं, वो ब्रिगेडियर रेंज के होते हैं जो कि सदर मुमलिकत के साथ होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वो सिर्फ एक होता है, वो एक सदर मुमलिकत के साथ होता है और एक होता है वज़ीर आज़म के साथ।
जब ये समरी सदर मुमलिकत के सामने पेश की गई तो सदर मुमलिकत ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि आप ये वापस भिजवा दें और जितना जल्दी हो सकता है वापस भिजवा दें, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं इसको मुस्तरद करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। सदर मुमलिकत ने उनसे पूछा कि आपने वापस भिजवा दिया? उन्होंने कहा जी जी हमने भिजवा दिया, आपके हुक्म की तकमील हुई है, आप बेफिक्र हो जाएं। कुछ रोज के बाद जब ये खबर मीडिया पर चलना शुरू हुई तो सदर मुमलिकत ने पूछा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाकर कि ये क्या खबर चल रही है। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मीडिया आपको पता तो है कि झूठी खबरें चलाता है। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है। लेकिन उसके बाद जब रातों रात खुसूसी अदालतें कायम हो गई, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया और इवन के समात भी उसके ऊपर शुरू हो गई और ट्रायल भी शुरू हो गए, तब सदर मुमलिकत ने उन सबको बुलाया कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो भिजवा दिया था वापस, लेकिन इसका तो गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, अदालतें बन गई हैं। तो वो उन्होंने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। तब सदर मुमलिकत को समझ आ गई कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, यहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है मेरे साथ। और वो फ्रॉड किसने किया है? वो किया है इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। और आज सुबह जो सदर मुमलिकत ने खत भी लिख दी है और उस खत में ये लिखा है कि अब जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद, इनको वापस ले लें। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को उन्होंने ये खत लिखा है, इनको वापस ले जाएं, मुझे अब इनकी कोई खिदमात नहीं चाहिए। क्योंकि उनको समझ लग चुकी थी कि जब तक मैं अभी यानी कि कुछ और भी बातें होती होंगी ऐवान सदर में, ज़ाहिरी बात है कि इतनी संगीन नौयत के वहाँ समरियाँ जाती हैं, बिल जाते हैं, बड़े हसास मालूमात होती हैं। तो उनको खदशा था कि अगर वकार अहमद ये कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और इनको फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से हटाया जाए और हुमैरा अहमद को मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाए। तो नाम सामने आ गया, वकार अहमद ने जो है ये फ्रॉड किया है, ये साजिश की है और उसके पीछे था यही कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इस सिलसिले में आर्मी एक्ट लगा के, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा के उन्होंने साइफर का जो कॉपियाँ फैलाई और आवाम को दिखाया सब कुछ, क्योंकि तोशाखाना केस में तो इमरान खान की रिहाई हो जानी है। ये सब अहवाल था इमरान खान का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, जिसने ये साजिश की, फ्रॉड किया, उसका नाम सामने आ गया। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।